हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे फायर एंड आइस के बारे में। फायर मीन्स होता है आग और आइस मीन्स बर्फ यानी कि पानी। इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फायर एंड आइस के जो राइटर है रॉबर्ट फ्रोस्ट है। तो चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पानी का सिंबल बनाया गया है, ये आग का सिंबल बनाया गया है। आप दोनों से समझ सकते हैं कि आखिर है तो है क्या है इस चैप्टर में। तो सारांश के रूप में हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रोस्ट इस बात को बताना चाहते हैं कि आखिर इस दुनिया का अंत कैसे होगा। इस दुनिया का अंत कैसे होगा। कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है आग से अंत होगा। कुछ से अंत होगा? आग से। सम से इन आइस। लेकिन वही है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से नहीं बल्कि आइस बर्फ से होगा, ऐसा कहते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट, यहां से कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, हमको डिजायर इच्छा होगा। अब देखिए कहीं अगर दूगो है तो अगर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है एक व्यक्ति, तो देखिएगा पहले मांसाहारी खाएगा, इसके बाद वो सोचता है कि उन्होंने वाला टेस्ट कर ले का, तो उन्होंने बैठ जाता है। ऐसा देखने को मिलता है। उसी तरह से डिजायर है, इच्छा है कि अगर हमको मान लीजिए कि अगर आग से पूरा दुनिया का अंत होगा, अगर दोबारा हमको टाइम मिलेगा तो हम टेस्ट करेंगे, अपना इच्छा को जताएंगे कि दोबारा हम आइस से कैसे होगा। तो वही कहते हैं आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। कहते हैं राइटर रॉबर्ट फ्रोस्ट कि आई होल्ड विथ दोज, हम उस व्यक्ति के साथ हैं हु फेवर फायर, जो फायर के साथ जो दुनिया का अंत होगा उसके साथ है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया का दोबारा अगर अंत होना होगा तो हम आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड कुड सफिस। तो हम उसको भी टेस्ट करना चाहेंगे और जो आइस से भी अगर इस दुनिया का अंत होगा तो भी इनफ है, पर्याप्त है, उसको भी हम देखना चाहेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं कि ये जो दर्शाया गया है ये आपको दुनिया का अंत आग से यानी कि फायर से होगा। ये आपको दिखाया गया है कि आइस से होगा यानी कि बर्फ से होगा। कि अगर पूरा बर्फ अगर पिघल जाए तो ये दुनिया पूरा पानी पानी हो जाएगा, और अगर इस धरती पे अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो ये पूरा दुनिया एकदम उसमें झुलस करके मर जाएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोग देखिएगा कि क्या है इसमें, क्वेश्चन आंसर में क्या क्या है। प्रियांशु खाना खाई है? तो देखिएगा इसमें हम आपको अब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पोयम को अभी हम दिखाए थे, अब आगे हम लोग चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हु इज द पोएट? इसके पोएट यानी कि राइटर की है अगर हम बात करें तो देखिएगा फायर एंड आइस का, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट। कौन है राइटर जी? रॉबर्ट फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट? फायर क्या बताता है? राइटर कहते हैं ना जी अगर इस दुनिया का अंत होगा तो फायर से होगा, आग से होगा। उनका इच्छा है कि हम सबसे पहले प्रीफर किसको करें? आग से। तो वही बताते हैं कि व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट, तो डिजायर, इच्छा को बताता है। व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट, तो आइस क्या बताता है? तो उससे हेट्रेट यानी कि उसको पसंद नहीं करते हैं, नफरत है। दुनिया का अंत अगर सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं फायर, दूसरा प्रायोरिटी देते हैं आइस, तो हेट्रेट। विच डज द पोएम फेवर फर्स्ट, पहले क्या चीज से दुनिया का अंत होने के लिए फेवर देते हैं? फायर। व्हाट इज द राइम? राइम स्कीम, तो राइम स्कीम देखिएगा कुछ है नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है व्हाट आर द टू वेज द वर्ल्ड कैन एंड? दो तरीका बताइए जिससे इस दुनिया का अंत होगा। तो पहला तरीका है आग और दूसरा तरीका है पानी यानी कि बर्फ। द वर्ल्ड कैन एंड आइदर बाय फायर और आइस हेट्रेड, या तो आग से दुनिया का अंत होगा या फिर क्या बोलते हैं आइस से। जो फायर को डिजायर बताया है, आइस को हेट्रेड। व्हाई डज द पोएट सपोर्ट फायर? अब देखिए पहला क्वेश्चन में कि व्हाई डज द पोएट सपोर्ट फायर, वो फायर को सपोर्ट काहे करते हैं? तो बिकॉज
ही हैज एक्सपीरियंस डिजायर एंड नोज इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो देखिए एक्सपीरियंस को देखे हैं कि जो आग होता है बहुत खतरनाक होता है, डिस्ट्रक्टिव विध्वंसकारी होता है एकदम, इसीलिए दुनिया का अंत बहुत जल्दी होगा आग से, ऐसा बताते हैं। हाउ इज आइस आल्सो डिस्ट्रक्टिव, तो देखिए जो बर्फ है वो भी कैसे विध्वंसकारी है, तो समझिएगा आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड व्हिच कैन आल्सो डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप एंड द वर्ल्ड, तो कह रहे हैं कि ये भी डिस्ट्रॉइंग है लेकिन मेरे लिए उतना नहीं है, यानी कि हम सबसे पहले पसंद करते हैं फायर को। लर्न क्वेश्चन आंसर है एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, ये हम लोग को क्या बताता है, क्या बताने का कोशिश करता है, तो देखिएगा द पोएम टीचेस दैट ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेट्रेड आर वेरी पावरफुल एंड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। देखिएगा दिमाग में दो तीन को विचार चलते रहता है, वो पसंद है कि वो पसंद है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है कि नहीं वो मेरे लिए अच्छा है, हमको वो पसंद है, कुछ कुछ का रीजन नहीं होता है। तो उसी तरह से है कि दो चीज है, पहला है हेट्रेड और दूसरा है डिजायर। डिजायर है फायर है, हेट्रेड है आइस है। डिजायर मेक्स पीपल ग्रीडी, अब देखिए डिजायर जो इच्छा होता है वो लोगों को ग्रीडी बनाता है, ग्रीडी बने का लालची। While hatred creates division, जबकि hatred जिससे नफरत होता है उसका अलगाव होता है, टूटता है। The poet warns us to control these emotions as both are capable of ending the world, और लास्ट में ये बात राइटर एक्सेप्ट करते हैं कि इस दुनिया का अंत दोनों तरीका से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका चैप्टर था, आई होप इट विल बी अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर, दैट्स ऑल, थैंक यू।